दिल्ली चुनावों से ठीक पहले बीजेपी ने अपनी एक्शन प्लान या ये कहें कि स्ट्रैटेजीज पर काम करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि साल 2020 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी कुछ खास कर नहीं पाई थी। आम आदमी पार्टी जहां 62 सीटें लेकर आई थी तो वहीं बीजेपी 8 पर सिमट कर रह गई थी। लेकिन अब 2025 में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही कारण है कि बीजेपी की स्ट्रैटेजीज काफी साफ हो गई हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ने आज नया नारा भी लॉन्च कर दिया है। ये नारा काफी ज्यादा इंप्रेसिव और इफेक्टिव है और जो दिल्ली के लोगों के मुंह पे चढ़ जाए ऐसा ही एक नारा लेकर बीजेपी सामने आई है। आपको बता दें कि ये वही स्ट्रैटेजीज पे वर्कआउट कर रहे हैं कि धीरे धीरे जो लोगों के बीच में चर्चाओं का मुद्दा भी बना रहे। दूसरी स्ट्रैटेजी की अगर बीजेपी की हम बात करें तो बीजेपी ने अभी ऑटो रैली भी लॉन्च की है। ऑटो वालों का देखा गया है कि दिल्ली विधानसभा चुनावों में खासा योगदान रहता है, क्योंकि जैसे ही चुनाव शुरू हो जाते हैं माहौल गर्म हो जाता है तो देखने को ये मिलता है कि जब ऑटोज सड़कों पर चलते हैं तो जो पार्टीज हैं अपने अपने स्लोगन के साथ इन ऑटोज का इस्तेमाल करती हैं। क्या उनकी स्ट्रैटेजीज हैं, विपक्षी पार्टियों को वो कैसे घेरते हैं, इसके लिए ऑटो वालों पर खासा जोर दिया जाता है। तो इस बार बीजेपी भी ऑटो वालों की स्ट्रैटेजी को बखूबी अपनाने की तैयारी कर रही है। अब बात करते हैं तीसरी स्ट्रैटेजी की। अगर बात की जाए कि आम आदमी पार्टी पर बीजेपी लगातार हमलावर है कि वो रेवड़ी कल्चर को फॉलो करते हैं, फ्री बीज देते हैं, तो अब बीजेपी ने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि जब उनका मैनिफेस्टो तैयार होगा या फिर जो पुरानी जो एक कहें फ्री सेवाएं चल रही हैं कि खास वर्गों के लिए, तो बीजेपी उसको खत्म करने वाली नहीं है। लोगों के बीच बीजेपी ये बिल्कुल भी मैसेज नहीं देना चाहती कि जब वो अगर दिल्ली में यहाँ पे सत्ता पर काबिज होंगी तो यहाँ पर आकर वो जो पुरानी योजनाएं हैं उनको बंद कर देंगी, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी द्वारा शुरू की गई थी। अब बीजेपी का यही एक फोकस है कि जो पुरानी योजनाएं चल रही हैं, जो फ्रीबीज चल रही हैं, उसको तो लागू किया ही जाए, साथ ही साथ उसको और इफेक्टिव तरीके से लोगों के बीच कैसे लेकर आया जाएगा या दिल्ली वालों का इसमें क्या फायदा रहेगा, उस पर वो अमल करने के लिए चर्चाएं कर रही हैं। आपको बता दें कि जो बीजेपी है वो अब संकल्प यात्रा भी निकाल रही है। यहां पर वो वैन्स को लॉन्च कर रही है जिसमें दिल्ली के लोगों से जो है राय ली जाएगी और यहां पर उनसे पूछा जाएगा कि ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो दिल्ली वाले चाहते हैं कि वो अछूते रह गए हैं, आम आदमी पार्टी ने उस पर वर्कआउट नहीं किया है, तो बीजेपी उन मुद्दों को अपने मैनिफेस्टो में शामिल करेगी और सामने लेकर आएगी और लोगों के लिए जितनी भी हितों की जो चीजें हैं, जो बातें रह गई हैं पिछली सरकार द्वारा, वो बीजेपी उस पर वर्कआउट करने की एक्शन प्लान बना रही है, स्ट्रैटेजीज तैयार कर रही है। ये बात तो साफ है कि चुनाव आने से पहले ही माहौल काफी ज्यादा गर्म है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी अपनी रणनीति तैयार कर रही है उससे एक बात तो साफ हो गई है कि इस बार बीजेपी किसी भी हालत में सत्ता अपने हाथ में चाहती है और वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही या फिर ये कहें कि कोई लूप होल आम आदमी पार्टी को देती हुई नजर नहीं आ रही है। अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। लोग दिल्ली में गंदे पानी से, बिजली के बड़े दामों से, टूटी हुई सड़कों से, भ्रष्टाचार से, जो कूड़े के जगह जगह ढेर लगे हों, उससे बहुत परेशान है। ऐसी ही और खबरों के लिए बने रहिए इन खबर दिल्ली के साथ।